बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपने अपने प्रीवियस लेसन में जो डायरी आपको मिली थी आपने कर लिया होगा काम अपना। और वी आर एट द एंड ऑफ आवर लेसन, एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 8। ओपन योर बुक्स प्लीज़ एट पेज 86। ओपन योर बुक्स। Today we are going to go through our last page of our chapter. It's page 86. Open your books please. And the keywords of today's lesson are energy transfer, dissipate, grow. Okay ji, let's start reading. We have two very small but very important topics today. The first one is energy in our lives. What is basically the role of energy in our lives? Our body uses energy all the time. Even when we sleep, our body requires energy. It means कि हमारी bodies को हर वक्त energy की ज़रूरत होती है. Even when we sleep, यहाँ तक कि जब हम सोते हैं तब भी हमारी body जो है वो energy require करती है. Our body needs energy to grow, to move एंड टू कीप वार्म. यानी हमारे जिस्म को ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए, वार्म होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है. आवर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड. इस पे हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं भाई कि वेयर फ्रॉम वी गेट एनर्जी. तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी. अब फूड क्या होता है? फूड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी मौजूद होती है. आवर बॉडी चेंजेस दिस एनर्जी टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, हम करते क्या हैं कि हम मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ एनर्जी में उस एनर्जी को जो हम फूड से हासिल करते हैं उसको, उसकी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं. जैसे हीट एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में उसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं. तो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एनर्जी इन आवर लाइव्स. यानी फाइनली अगर हम एक बात करें तो आवर बॉडी यूजेस एनर्जी ऑल द टाइम. यानी हर वक्त हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी यूज़ करती है. एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में ये एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मज़े का हमारा ये एक छोटा सा टॉपिक है कि एनर्जी ट्रांसफ़र इन्वायरमेंट में किस तरह से एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव करती रहती है. अच्छा, अब देखें फिनोमेना क्या है. ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू ग्रो एंड मेक फूड. अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं, सपोज ग्रीन प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं? एनर्जी लेते हैं, सनलाइट गेन करते हैं. ठीक है जी. सन इज द बेसिक सोर्स एंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. यानी सूरज तो मेन सोर्स है एनर्जी का हमारे पास. अच्छा, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं जी? वो एनर्जी लेते हैं किससे? सनलाइट से. ठीक है जी. और फूड बनाते हैं, खुराक बनाते हैं. ठीक है जी. अब दिस सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ फूड. अब क्या है कि चूंकि प्लांट्स जो हैं दे आर मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. सो अब क्या है कि ये फूड जो प्रिपेयर होता है उसमें केमिकल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है. ठीक है जी. एनर्जी जो है, यही एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है केमिकल एनर्जी की शक्ल में फूड के अंदर. यानी प्लांट्स, इन्होंने सोलर एनर्जी हासिल की, सनलाइट से एनर्जी ली और इन्होंने प्रिपेयर किया फूड. अब फूड में वही एनर्जी जो है वो स्टोर्ड फॉर्म में केमिकल एनर्जी की फॉर्म में मौजूद है. अब क्या होगा? द नेक्स्ट प्रोसेस इज एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. अब क्या है कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, हम भी खाते हैं, प्लांट्स जो फूड तैयार करते हैं. अच्छा, प्लांट जो फूड तैयार करते हैं ये उस फूड की बात नहीं हो रही जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तैयार होता है. वो तो अपने लिए ग्लूकोज तैयार करते हैं ना. मैं उन फूड्स की बात कर रहा हूँ. आज हमारे टॉपिक में उन फूड्स की बात हो रही है ये जो प्लांट से हम सब्जियाँ, फ्रूट्स, फिर उसके बाद मुख्तलिफ तरह की जो हमारी दालें हैं, बीन्स हैं. ठीक है, तो ये भी तो हम प्लांट्स से ही हासिल करते हैं. इस फूड की बात हो रही है. ओके, तो ये जो फूड है फिर क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स और
एनिमल्स जो हैं वो यूज करते हैं। अच्छा, जब द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स इन ह्यूमन बीइंग चेंज द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड टू द काइंड्स ऑफ एनर्जी दे नीड। अच्छा, अब एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं कि ये जो केमिकल एनर्जी की शक्ल में फूड में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी में तब्दील कर लेते हैं। हीट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी देन डिसिपेट इन एटमॉस्फेयर। अच्छा, हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाती है कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। यानी हम क्या करते हैं, हम एनर्जी जो है वो यूज़ कर लेते हैं, उसको डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर लेते हैं और उसके बाद हीट एनर्जी जो है वो क्या होता है? डिसिपेट होती है। आज डिसिपेट का मतलब क्या होता है? वो एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है। अच्छा, कहीं ना कहीं इसके जो मीनिंग है ना डिसिपेट के, वो शामिल हो जाने में, ठीक है, और वेस्ट के मानों में भी आ जाते हैं। क्लियर है जी? ये कहीं ना कहीं वेस्ट के मानों में, लेकिन यहाँ पे हम इसके मीनिंग यही लेंगे कि एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है, वो हीट जो है वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाती है। तो सिमिलरली सोलर एनर्जी कॉजेज विंड एनर्जी, sea tides energy and many other forms of energy. All these energies change their form and at the end dissipate in atmosphere. So ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने गो थ्रू करना था। इसको दोबारा एक दफ़ा समराइज करते हैं, दोबारा ज़रा गौर से सुनिएगा, समराइज करते हैं एंड पे अपने लेसन को। सनलाइट, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी सूरज से एनर्जी गेन करते हैं और क्या करते हैं? एक तो ग्रो करते हैं उस एनर्जी से, खुद ग्रो करते हैं, दूसरे नंबर पे फूड प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, अब फूड के अंदर केमिकल एनर्जी की शक्ल में एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, इस फूड को कौन खाते हैं? ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स इस केमिकल एनर्जी को जो फूड में स्टोर होती है, इसको खाने के बाद, फूड को खाने के बाद इस एनर्जी को गेन कर लेते हैं और इस एनर्जी से ये डिफरेंट काम लेते हैं, इसको डिफरेंट फॉर्म्स में तब्दील करते हैं, ठीक है, जैसे हीट एनर्जी, ठीक है जी, और बहुत सारी एनर्जी जो है वो उसकी फॉर्म में उसको ये तब्दील कर लेते हैं। अच्छा, एट द एंड होता क्या है कि हीट और काइनेटिक एनर्जी जो है उसको वो ये डिसिपेट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। ओके जी, तो ये हमने थोड़ा सा समराइज भी कर लिया एंड पे कि किस अंदाज में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी, इन्वायरमेंट के अंदर। क्लियर जी? तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अच्छा, आज आपके लर्न करने वाला या राइट डाउन करने वाला कोई काम नहीं है, ठीक है जी। खुश हो गए? चलें, अच्छी बात है बेटा, खुशी रहना चाहिए। काम मिलने पे बल्कि ज़्यादा खुश होना चाहिए कि आज हमें काम मिला है, हमने ये करना है, इससे हम और अच्छे और लायक बच्चे बन जाएंगे, ठीक है जी। तो आज लेकिन आपका याद करने वाला या लिखने वाला कोई काम नहीं है, इसको आपने दोबारा रीडिंग करनी है। पेज 86 जो आपका है, इसको आप दोबारा रीडिंग करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को आप क्या करेंगे? दोबारा अपने जहन में बिठाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है इन्वायरमेंट में। और एक टास्क मेरी तरफ से आपके पास है जो आपने पूरा करना है। जितने बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? अपने घर में अपनी वालदा को या अपने वालिद को बताएंगे कि किस अंदाज में एनर्जी जो है इन्वायरमेंट के अंदर ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ये अब आपने बतानी है सर्कुलेशन। ये सारा सर्कल जो है आपने अपने पापा को, और अगर उनके पास टाइम ना हो तो मामा को ज़रूर बताना है कि किस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है जी। ये आपका काम है, काम आपको फिर भी मिल गया है। अब आपने इसको गो थ्रू करना है दोबारा। गो थ्रू करने के बाद क्या करना है? आगे बताना है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।